तो एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्रॉम 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें चाहे रो मेथड से करें या फिर कॉलम मेथड, दोनों किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज करिए ये नंबर है आपका, सॉल्व करना है। अगर ये रो मेथड से करते हैं, मानो कॉलम मेथड से अगर कर लें, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको पहले राइट करेंगे 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 रख दिया। 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको फर्स्ट लाइन में रख दिया। उसके नीचे रखेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे रखेंगे। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, तो 2a इसके नीचे रखा, माइनस का 5b माइनस 5b हो गया, प्लस का 2c c के नीचे रख दिया, प्लस का 2c माइनस का 9 रख दिया। और ये 2a आपका प्लस का है, किसका है? प्लस का। अब देखिए जो पहले किसको रखा है, इसको रखा, और नीचे क्या रखा है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे रख दिया। कॉलम मेथड का यूज किया आपने। किसका यूज किया है? कॉलम मेथड का। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन कैसे चेंज करेंगे? नीचे जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, माने इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, जो नीचे लिखा हुआ है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाले नंबर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ये तो कोई साइन नहीं लगा था, तो प्लस का था ये, तो इसका साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस यूज होगा। ये माइनस का था 5b, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा। प्लस का 2c है तो प्लस का 2c है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2c चेंज हो गया। माइनस का 9 है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। अब जो साइन चेंज हुए उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब इन साइन को नहीं देखना है आपको कि इस साइन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। 3a प्लस का है, प्लस का 2 है तो हम 5a लिख दें, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने में क्या होगा, 3a प्लस का है, ये आपका प्लस का है ना, 3a प्लस का है। 2a किसका है? जो चेंज होकर आया है, माइनस का 2a, माइनस का 2a, तो 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा? 1a हो जाएगा ना। 3a माइनस 2a अपोजिट साइन में ना, 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा? 3 में 2 माइनस करेंगे 1, तो ये आपका प्लस का बड़ा है इसलिए 1a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1a राइट कर लिया आपने। इसके बाद में देखिए b वाले टर्म्स देखिए, तो b वाले में माइनस का 4b है और प्लस का 5b। आप इसको नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? प्लस का 5b, तो माइनस 4b प्लस 5b, तो माइनस अपोजिट साइड में है ना, माइनस का 4b और प्लस का 5b है, और प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का लगेगा, साइन यूज होगा। और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1b, कितना आ गया? प्लस का 1b आ गया। अब यहां पर देखें तो माइनस का c और माइनस का 2c, जो साइन चेंज हुआ था माइनस का हुआ था, तो ये माइनस का 2c बन गया और माइनस का c, दोनों सेम साइन के हैं। माइनस c माने हो गया माइनस 1c, और ये माइनस का 2c जब सेम साइन में है तो ऐड हो जाएगा माइनस के नंबर से, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो माइनस का 3c। अब यहां पर प्लस का 6 है और प्लस का 9, साइन जो चेंज हुआ था प्लस का 9 है ना, तो 6 प्लस का है और 9 भी प्लस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस का आएगा 9 6 15, ये आ गया। अब इसमें चूंकि 1a को अगर a अकेले लिखा है इसका मतलब 1a मानते हैं उसको, तो जब आंसर राइट करेंगे तो 1a के प्लेस पर a, 1b के प्लेस पर b राइट करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा a प्लस b माइनस 3c प्लस 15, यही आंसर हो गया। ये आपने कॉलम मेथड से कर दिया। अगर सपोज करिए कि आप सोचते कि नहीं इसको हम रो मेथड से करें, किस मेथड से? रो मेथड से। तो अगर हम रो मेथड से करते तो वो भी करना रॉन्ग नहीं है, किसी भी मेथड से किया जा सकता है।
तो फ्रॉम जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको हमने पहले रख दिया, तो क्या लिखा 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। इससे सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, जो ये नंबर लिखा है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको राइट कर दिया 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9, क्योंकि कई कई टर्म वाला है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया इसे। आप देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके भी 4 माइनस साइन लगा है, तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के साथ प्लस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है और माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा, तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का 2a है तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 5b है तो प्लस का 5b, प्लस का 2c है तो माइनस का 2c, माइनस का 9 है तो प्लस का 9, चेंज कर लिया। अब जो लाइक टर्म्स को पास पास रख लें, a के साथ a वाला तो 3a है और a वाला कहां पर है, ये माइनस का 2a है, माइनस 2a रख दिया। माइनस का 4b है और b वाला कहां पर है, प्लस का 5b है, प्लस का 5b राइट कर लिया। माइनस का c है और ये माइनस का 2c, तो c के साथ में c वाला और b के साथ b वाला और a के साथ a वाला, और ये प्लस का 6 देख कांस्टेंट टर्म 6 है और ये प्लस का 9 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a मीन्स हो गया 3 में 2 माइनस किया तो 1a, प्लस का बड़ा था इसलिए 1a आ गया आपका, क्या आ गया 1a। अब यहां पर माइनस 4b प्लस 5b, तो ये भी अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा, 5 में 4 माइनस करेंगे 1b। अब इसके बाद में c वाले टर्म देखें, माइनस का c है मीन्स माइनस का 1c है और माइनस का 2c, दोनों सेम साइन के हैं, माइनस का आएगा 2 और 1 3 माइनस 3c हो गया, और ये प्लस 6 प्लस 9 दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो गए प्लस का 15। अब इसको जो 1a है इसको हम सिंपली क्या राइट करते हैं, a प्लस 1b को क्या राइट करेंगे, b माइनस 3c प्लस 15, यही आंसर हो गया आपका। आप देख लें, मैच कर लें, दोनों सेम आ रहा है, a प्लस b माइनस 3c प्लस 15, ये कॉलम मेथड हो गया और ये आपका रो मेथड हो गया। किसी भी मेथड का यूज करके आप कर सकते हैं, लेकिन कॉलम मेथड में भी ध्यान रखना है, रो मेथड में भी ध्यान रखना है कि हम कैसे करें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सब्ट्रैक्ट माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8 फ्रॉम p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8। माने इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब सॉल्व करेंगे तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, कॉलम मेथड का यूज करके कर रहे हैं, तो क्या होगा p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8, राइट कर लिया। इसके नीचे जो यूज करेंगे ये जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, p के नीचे p, q के नीचे q, r के नीचे r, और जो आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा उसके नीचे कांस्टेंट टर्म, तो माइनस का 6p प्लस का q प्लस का 3r और प्लस का 8। चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले नंबर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब न्यू इसका साइन हो गया, ये प्लस का है माइनस का होगा, प्लस का है माइनस का होगा, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो नीचे वाले नंबर्स के सभी नंबर्स के साइन चेंज हो गए। अब जो साइन हुए अब यही इसके माने जाएंगे साइन सॉल्व करते समय। जब सॉल्व करेंगे देखिए प्लस का 6p है और प्लस का p है, ये प्लस का p है ना, तो p ये भी प्लस का है और प्लस का 6p हो गया है, तो p मीन्स हो गया 1p, तो 6 और 1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 6 1 7p, प्लस का 7p आ गया। स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए माइनस का 2q है, अब माइनस का q हो गया, माइनस q मीन्स होगा माइनस 1q, दोनों सेम साइन के हैं, माइनस माइनस के हैं इसलिए माइनस का आएगा, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 और 1 3q। आप देखें r वाले में देखें माइनस का 5r है और अब माइनस का 3r हो गया है, दोनों माइनस के हो गए तो माइनस का ये आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे 5 3 8r, माइनस का 8r हो गया। इसके बाद में माइनस का 8 है और माइनस का 8 हो गया है,
पहले प्लस का 8 था, साइन चेंज हुआ है तो माइनस का 8 हुआ है, तो दोनों माइनस के इसलिए ऐड हो जाएंगे और ऐड होने पर माइनस का ये आएगा 8 8 16। तो क्या निकला है 7p माइनस 3q माइनस 8r माइनस 16, ये आंसर हो गया। तो आंसर हो गया 7p माइनस 3q माइनस 8r माइनस 16। ये आपका कॉलम मेथड से हो गया। अब चाहे तो आप रो मेथड से भी कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 15, सब्ट्रैक्ट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फ्रॉम 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इससे सब्ट्रैक्ट करना है इसको। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो जब सॉल्व करेंगे तो जो नंबर कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो फ्रॉम के बाद नंबर है इससे सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो इसको हमको पहले रखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमने रखा 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, राइट कर लिया। अब इसके नीचे हम रखेंगे ये जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो x क्यूब के नीचे x क्यूब रख दें, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो थोड़ा सा हल्की सी गैपिंग दें जिससे कि साइन चेंज करके, जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो क्या होता है नीचे वाले नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं नंबर के। अब ये x क्यूब किस साइन का है, प्लस का है, कोई साइन नहीं लगा तो प्लस का है ना, तो ये किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। नीचे वाले साइन देखेंगे तो नीचे वाले के जो साइन है वो साइन चेंज हो गए, प्लस का था माइनस, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस साइन चेंज हो गए। अब इसके एक्चुअल साइन यही हो गए। अब जो साइन है इसके यही वाले हो गए साइन। अब करते जाएंगे, 3x क्यूब है और ये माइनस का x क्यूब, अब हम प्लस का x क्यूब नहीं कहेंगे, माइनस का x क्यूब जो साइन चेंज हुआ है। माइनस x क्यूब मीन्स होगा माइनस 1x क्यूब, तो ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का है x क्यूब, 1x क्यूब है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2x क्यूब, प्लस का बड़ा था इसलिए प्लस का 2x क्यूब हो गया। स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखें, माइनस का x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर मीन्स माइनस 1x स्क्वायर, और ये माइनस का 3x स्क्वायर हो गया है, तो दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 3 और ये माइनस का 1, माइनस 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 4, ऐड हो गए माइनस 4x स्क्वायर, प्लस का 2x है प्लस का 5x, प्लस का 5x हो गया, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे 5 to 7x। ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, दोनों माइनस के हैं तो इसलिए माइनस का आएगा, ऐड हो जाएंगे माइनस 4 4 माइनस 8, तो 2x क्यूब माइनस है 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।